गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, या ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दोष का मतलब क्या है या डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो डिफेक्ट ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है और उसकी बाइक अगर गिर जाती है और टंकी अगर पिचक गई तो हम कहते हैं कि जो टंकी है वो डिफेक्टिव हो गई, टंकी में डिफेक्ट आ गया, है ना। या हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी बच्चा है वो खेल रहा है और वो अचानक गिर जाए और उसका एक दांत टूट जाए, तो उसके दांत जो क्रम से लगे हुए थे और अगर एक दांत टूट जाए तो हम कह सकते हैं कि उसकी दांतों में डिफेक्ट हो गया, है ना। कैसे हो गया? डिफेक्टेड दांत हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि डिफेक्ट का मतलब क्या है। मतलब कोई भी चीज़ व्यवस्थित रूप से रखी हुई है, मतलब कोई भी चीज़ व्यवस्थित रूप में रखी हुई है, व्यवस्था में है और उसमें हम अव्यवस्था फैला दें तो हम कहेंगे वहाँ पर डिफेक्ट हो गया है। मतलब वहाँ पर अव्यवस्था हो जाए तो वहाँ पर डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सॉलिड होते हैं उनके अवयवी कण एक व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं। आपको हम पढ़ा चुके हैं सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो भी अवयवी कण होते हैं कैसे होते हैं, एक व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से रखे होते हैं ए बी बी ए बी ए। मान लीजिए ये कण है, ए टाइप का कण है और बी टाइप का कण है, ए बी ए वी ए। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे ए बी फिर बी ए। देखो एक व्यवस्थित रूप में रखा निकाय, एक व्यवस्था है नहीं है। देखो पहले ए बी, ठीक है, यहाँ देखो ए बी, है ना। तो एक व्यवस्थित रूप में ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। मान लीजिए ए और बी क्या है, पार्टिकल्स हैं या अवयवी कण हैं, एक व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं। अब किसी कारणवश इसमें अव्यवस्था फैल जाए। अव्यवस्था कैसे? मान लीजिए कोई यहाँ से ये कण गैप कर दे तो ये ए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसमें अव्यवस्था फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी। मतलब इसका जो ऑर्डर था ए बी का वो खराब हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस सॉलिड के अंदर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। समझ में आया डिफेक्ट का मतलब क्या है? तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जब किसी, ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं और किसी कारणवश उसमें अव्यवस्था फैल जाए, उसके अवयवी कणों में अव्यवस्था फैल जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें डिफेक्ट हो गया है, उस सॉलिड में क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया है। ठीक है ना। तो इसकी हम डेफिनेशन शॉर्ट में इस प्रकार दे सकते हैं, जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कणों में अव्यवस्था फैल जाती है तब इस प्रकार के सॉलिड को हम डिफेक्टेड सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कॉपी में नोट कर लेना आप लोग। अब देखिए जो डिफेक्ट होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट और नंबर 2 लीनियर डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लीनियर डिफेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं जरा। देखो प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यह हम आयनिक सॉलिड कह सकते हैं। ये कोई भी आयनिक सॉलिड है जिसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो इस टाइप से सेट किए गए हैं, ए बी। ठीक है, व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं अवयवी कण। अब किसी कारण बस मान लीजिए किसी प्रकार से इसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए इस सॉलिड में, मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड कैसा है, सॉलिड है। अब इसमें कोई हथौड़ा मार दे तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो इसके जो अवयवी कण व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, धस जाएंगे इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं ये ठोस कैसा हो जाएगा, डिफेक्टेड ठोस हो जाएगा। ठीक है, यह चौक का टुकड़ा है तो व्यवस्थित रूप में इसके अवयवी कण रखे होंगे। अब इसमें कोई भी हथौड़ा मार दे तो इसके अवयवी कण क्या हो जाएंगे, अंदर धस जाएंगे या टूट जाएंगे। ठीक है, या इधर फैल जाएंगे, तब हम कहेंगे इस चौक में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोई सॉलिड है और उसके ये ए बी अवयवी कण हैं। ठीक है, अब किसी भी प्रकार से इसका एक आध अवयवी कण, मान लीजिए ये वाला अवयवी कण क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। कैसे? क्योंकि जब इसका ये गायब हो जाता है तब इसके जो अवयवी कण है इनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसकी जगह ये क्या होते हैं, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सॉलिड में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब इस प्रकार के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, डिफेक्टेड सॉलिड कहते हैं। और इस प्रकार के दोष को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अर्थात इसके हम रेफरेंस ऐसे दे सकते हैं, जब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड से
एक अवयवी कण गायब हो जाता है, तब इस प्रकार उस ठोस में जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है इसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं या बिंदु दोष कहते हैं। तो पॉइंट के फॉर्म में देखो यहाँ पे चला जाएगा तो पॉइंट जैसा बन जाएगा, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट कहा गया, या बिंदु के रूप में हो जाएगा इसके लिए उसको बिंदु दोष कहा गया। ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं लीनियर डिफेक्ट। तो लीनियर डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो भी मान लीजिए डिफेक्ट उत्पन्न होता है वो इस प्रकार से होता है कि पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाती है, पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाती है। ठीक है। अरे हाँ, इसमें और देखो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही अवयवी कण गायब हो, भाई दो भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या मान लीजिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कितने भी निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें अवयवी कण इस टाइप से गायब होते हैं पॉइंट की फॉर्म में, मतलब एक लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे, एक क्रमबद्ध रूप से पंक्ति के रूप में नहीं होंगे, जगह जगह से गायब होते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट डिफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लीनियर डिफेक्ट के बारे में। तो लीनियर डिफेक्ट क्या होता है, इसमें अगर कोई भी अव्यवस्था फैलती है तो इस प्रकार फैलती है कि पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार से दोष उत्पन्न हुआ तो ये सारे अवयवी कण क्या हो गया, सारे अवयवी कण गायब हो गए। ठीक है। ये सारे अवयवी कण क्या ऐसे हो गए, ये सारे अवयवी कण बेचारे गायब हो गए। अब ये सारे अवयवी कण गायब हो गए तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव है, ये प्रतिक्रिया करेंगे। कहने का मतलब यह है, इस कहने का मतलब ये है कि इस सॉलिड के अंदर एक अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार की अवस्था को हम कैसे कहेंगे, हम रेखीय दोष कहेंगे। मतलब एक लीनियर फॉर्म में देखो ये गायब हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए था, बी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था। तो इस टाइप से हमने ये गायब कर दिए, सारे के सारे पार्टिकल्स ये निकाल दिए हमने, तो हम कह सकते हैं लीनियर डिफेक्ट है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस टाइप से ही गायब हो, भाई इस टाइप से भी गायब हो सकते थे, ये भी कर सकते थे, मतलब लिख लेंगे लीनियर फॉर्म में, ये पूरी पंक्ति गायब हो जाए तब भी हम कह सकते हैं लीनियर डिफेक्ट है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता था कि ये इस टाइप से गायब हो। देखो प्यारे बच्चों, ये इस टाइप से भी तो गायब हो सकते थे। मान लीजिए ये सारे गायब हो जाएं, ये भी गायब हो सकते हैं, तो इसको भी हम कहेंगे लीनियर डिफेक्ट है। कहने का मतलब समझ में आया। जब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड से एक अवयवी कण गायब होता है तो जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है इसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इसमें पॉइंट बन जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है। और जब किसी भी अवयवी कणों के जो व्यवस्थित रूप में कण रखे होते हैं वो पूरी की पूरी पंक्ति के रूप में गायब होते हैं तो उसको हम लीनियर डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में लीनियर डिफेक्ट नहीं है, तो हम लोगों के लिए लीनियर डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। आगे हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। और ये डिफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 12th में पढ़ने को मिल रहा है, अगले BSc वगैरह में आपको ये डिफेक्ट भी पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं अब पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एंड नंबर 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसका हिंदी कुछ नहीं होता है, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, स्टैक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कि स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। जब किसी ठोस में डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद कैटायन और एनायन का रेशियो अगर समान रहता है तो वहाँ स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों को ये आयनिक सॉलिड है। ठीक है। तो समझते हैं इसको ज़रा। तो देखो इसमें जो आयंस हैं वो A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, मतलब धनायन और ऋणायन। इसको हम कहते हैं कैटआयन इंग्लिश में, और उसको क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है। तो देखते हैं ये कोई भी आयनिक सॉलिड है तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन। तो यहाँ पे देखते हैं कैटायन एनायन कितने कितने हैं। ठीक है। तो देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो A कितने हैं, A प्लस कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं। ठीक है। और B नेगेटिव भी गिन लेते हैं कि B नेगेटिव कितने हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी 8 हैं। ठीक है।
अब इनका रेशियो हम देखते हैं 8:8 का है, ये इसको सॉल्व करें तो 1:1 का है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, तो डिफेक्ट इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से डिफेक्ट हो कि जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो इक्वल रहे। ठीक है बेटा, देखो कैटायन और एनायन का रेशियो कितना है, A प्लस कितने हैं, 8 है, कैटायन 8 है और एनायन भी 8 हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इस प्रकार से डिफेक्ट होता है कि इसका जो रेशियो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के हम डिफेक्ट क्या कहेंगे, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से एक ये B निकल गया, यहाँ पर, यहाँ से ये एक B निकल गया, मतलब एक एनायन गायब हो गया। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से ये एक कैटायन भी गायब हो गया, तो इसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। देखो कौन सा डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट है नहीं है, देखो यहाँ पे और यहाँ से ये पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम पॉइंट डिफेक्ट के प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ठोस में जब इस प्रकार डिफेक्ट हो कि उसके कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज ना हो, तो इस प्रकार का डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि चेंज हुआ नहीं हुआ। तो देखो एक B निकल गया और एक A निकल गया, तो यहाँ पे 8 और 8 से कितने रह जाएंगे, अब 7 और 7 रह जाएंगे। ठीक है, A प्लस और B नेगेटिव 2 कितने रह गया, 7 और 7 रह गए, एक निकल गया है ना, तो रेशियो क्या बचा, 1:1 बचा। अर्थात किसी भी सॉलिड में इस प्रकार से डिफेक्ट हो कि उसके कैटायन और एनायन के रेशियो अगर समान रहे तो हम कह सकते हैं वहाँ पर स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम फिर से सुना देते हैं आपको। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगी, देखो किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट होने से पहले, ये डिफेक्ट होने से पहले की बात है। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो अगर समान रहता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हम देखते हैं टाइप ऑफ द स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट की स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, रिक्तका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो डिफेक्ट होते हैं, ये 2 डिफेक्ट जो ऊपर वाले हैं ये पाए जाते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं, ये आयनिक सॉलिड के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो दोष हैं ये होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। तो ये आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं 2 दोष, ये आयनिक सॉलिड वाले हैं और ये नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो पेपर है यूपी बोर्ड में, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट इनमें से 100% आना ही आना है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये सभी डिफेक्टों को एक ही प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही नोट कर लेना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय।